किसी जंगल में एक भालू और बंदर बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों की जोड़ी ऐसी थी कि जैसे कोई बिछड़ा हुआ भाई एक दूसरे से मिल गया हो। भालू था भारी भरकम और धीमा, जबकि बंदर था फुर्तीला और शरारती। अक्सर लोग कहते थे, अरे, ये दोनों कैसे दोस्त हो सकते हैं? लेकिन उनका दोस्ताना वाकई में गहरा था। दोनों जंगल में घूमते, मस्ती करते और नई नई चीजें खोजते। आज की कहानी भी उनकी एक ऐसी ही मजेदार और दिलचस्प घटना पर आधारित है। एक दिन भालू और बंदर जंगल में घूमने निकले। सूरज की पहली किरणों ने पूरे जंगल को रोशनी से भर दिया था। बंदर हमेशा की तरह कूदते फांदते जा रहा था, जबकि भालू धीरे धीरे अपने भारी कदमों के साथ उसके पीछे चल रहा था। बंदर ने भालू से कहा, भालू भैया, क्यों ना आज कुछ नया किया जाए? हर दिन तो हम यूं ही घूमते रहते हैं। भालू ने कहा, ठीक है, तो क्या नया करना चाहते हो? बंदर ने चंचलता से आंखें चमकाते हुए कहा, चलो, किसी नए खाने की तलाश में चलते हैं। मैं सुना है जंगल के उस तरफ कोई बड़ा पेड़ है जिस पर बहुत मीठे फल लगते हैं। भालू खाने के नाम से हमेशा खुश हो जाता था। उसने तुरंत हामी भर दी। ठीक है, चलो चलते हैं, भालू ने कहा और दोनों निकल पड़े उस बड़े पेड़ की तलाश में। रास्ते में बंदर ने सोचा। क्यों ना भालू को थोड़ा तंग किया जाए? उसने भालू से कहा, भालू भैया, तुम तो बहुत धीरे चलते हो। मैं तुम्हारे लिए एक नई तकनीक लेकर आया हूँ। क्यों ना तुम चारों पैरों पर चलने की बजाय दो पैरों पर चलो, जैसे मैं चलता हूँ। इससे तुम तेजी से चल पाओगे। भालू ने बंदर की बातों में आकर कोशिश की। वह अपने दो पैरों पर खड़ा होकर चलने लगा, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, धड़ाम से गिर पड़ा। बंदर ठहाके मारकर हंसने लगा। अरे भालू भैया, आपको तो और अभ्यास की जरूरत है, बंदर ने कहा। भालू ने गुस्से में कहा, बंदर, तुम हमेशा शरारत करते हो। चलो, अब सीधे चलते हैं। लेकिन भालू के मन में भी बदले की भावना जाग उठी थी। उसने सोचा, इस बंदर को भी मजा चखाना पड़ेगा। कुछ देर बाद दोनों एक नदी के पास पहुंचे। वहां एक बड़ा सा झरना था और पानी बहुत ठंडा था। भालू को एक शरारत सूझी। उसने बंदर से कहा, बंदर भाई, तुम्हें तैरना तो आता ही होगा। बंदर ने गर्व से कहा। अरे भालू भैया, तैरने में मैं सबसे तेज हूँ। तुम क्या सोचते हो, मैं पानी से डरता हूँ? भालू ने हंसते हुए कहा, अरे मैं तो बस ये देखना चाहता था कि तुम सचमुच इतने अच्छे तैराक हो या नहीं। क्यों न हम एक तैराकी की प्रतियोगिता करें। बंदर ने चुनौती स्वीकार कर ली। वह झट से पानी में कूद गया, लेकिन जैसे ही उसने ठंडे पानी को महसूस किया, उसकी सारी फुर्ती गायब हो गई। उसने कांपते हुए कहा, अरे भालू भैया, ये पानी तो बहुत ठंडा है। मैं बाहर आता हूँ। भालू ने ठहाका मारकर कहा, अब पता चला, जंगल के राजा के साथ मजाक करना इतना आसान नहीं है। बंदर ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। तुम भी तो कम नहीं हो भालू भैया। कुछ देर बाद दोनों अपने गंतव्य पर पहुंचे। वो पेड़ सचमुच बहुत बड़ा था और उस पर सुनहरे रंग के बड़े बड़े फल लगे थे। बंदर ने फट से पेड़ पर चढ़कर एक फल तोड़ा और खाकर देखा, लेकिन जैसे ही उसने उसे चखा, उसका चेहरा बिगड़ गया। अरे, ये फल तो बहुत खट्टा है, बंदर ने घिन के साथ कहा। भालू ने नीचे से कहा, तो मुझे भी एक तोड़कर दो, मैं देखता हूँ। बंदर ने भालू के लिए भी एक फल तोड़कर फेंका। भालू ने उसे खाया और उसका चेहरा भी बिगड़ गया। सचमुच, ये तो बहुत खट्टा है। क्या हमें बेवकूफ बनाया गया था? बंदर ने हंसते हुए कहा। लगता है हमें इस फल की सच्चाई पता चल गई। अब हम दूसरों को भी बता सकते हैं कि इस पेड़ के फल कितने खट्टे होते हैं। भालू ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन अगली बार किसी भी अफवाह पर यकीन नहीं करेंगे। अब चलो वापस चलते हैं। रास्ते भर दोनों एक दूसरे की शरारतों और बेवकूफियों पर हंसते रहे। भालू और बंदर की यह दोस्ती इस बात की मिसाल थी कि चाहे कितनी भी शरारतें और मजाक हो जाए, असली दोस्त कभी एक दूसरे से दूर नहीं होते। भालू की ताकत और बंदर की फुर्ती ने हमेशा उन्हें एक दूसरे का साथ निभाने में मदद की, और इस तरह वो दिन भी हंसी मजाक और नई सीखों के साथ खत्म हो गया।